नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप सबके समक्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। मार्गशीर्ष यानी अगहन मास। मार्गशीर्ष पूर्णिमा कई जगहों पर सांस्कृतिक उत्सवों के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भजन कीर्तन के साथ साथ दान पुण्य के कार्य करने का भी बड़ा महत्व माना गया है। पूर्णिमा के दिन कई श्रद्धालु उपवास रखते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ये व्रत बेहद ही फलदायी माना गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत 15 दिसंबर को रखा जा रहा है। बाकी व्रतों की तरह ही इस व्रत में भी कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। अगर आप भी इस पूर्णिमा को व्रत रख रहे हैं तो ये कथा अवश्य सुनिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुया महान तपस्वी और धर्मपरायण थे। महर्षि अत्रि अपने तप और योग बल के कारण सभी में बहुत सम्मानित थे और उनकी पत्नी अनुसुया भी अपनी पतिव्रता और सतीत्व के लिए काफी प्रसिद्ध थी। एक दिन उनकी महान तपस्या और सद्गुरु से प्रभावित होकर त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। त्रिदेव भिक्षुकों के रूप में माता अनुसुया के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने उनसे भोजन की याचना की। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि माता अनुसुया को उन्हें निर्वस्त्र होकर ही भोजन कराना होगा। अनुसुया ने अपने सतीत्व और तप बल से उन तीनों को छोटे बच्चों में बदल दिया और फिर उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि तीन छोटे छोटे बच्चे अनुसुया के पास खेल रहे हैं। इसके बाद अनुसुया ने पूरी घटना उन्हें बताई। महर्षि अत्रि ने अपने योग बल से तीनों के वास्तविक रूप को पहचान लिया। इसके बाद महर्षि अत्रि और अनुसुया की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। त्रिदेव ने महर्षि के यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि महर्षि अत्रि और माता अनुसुया के पुत्र ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसीलिए ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा ये दिन भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है।